देखिए, हम लोग सम्राट हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन भारत के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत का शासन किया। वह वर्धन वंश के शासक थे। अपने न्यायप्रिय शासन और धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेसर हरियाणा के शासक थे। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन कन्नौज के राजा थे, लेकिन मालवा के शासकों और गौड़ राजा शशांक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 606 ईस्वी पूर्व में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे और अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। हर्षवर्धन का राज्य और प्रशासन। साम्राज्य का विस्तार। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया और उनके साम्राज्य में थानेसर, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पंजाब शामिल थे। वे दक्षिण भारत पर भी अधिकार करना चाहते थे, लेकिन चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा के पास हरा दिया। प्रशासन व्यवस्था। हर्ष का प्रशासन गुप्त शासन प्रणाली पर आधारित था। साम्राज्य को भुक्ति, जिसको प्रांत कहते हैं, विषय जो जिला होता था, और ग्राम गांव में बांटा गया था। राजस्व कर किसानों से भूमि कर लिया जाता था। सैनिक व्यवस्था। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और नौसेना शामिल थे। गुप्तचर। जासूस प्रणाली को मजबूत किया जाता था। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति। हिंदू सम्राट हर्षवर्धन जन्म से भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने हिंदू धर्म की रीति रिवाजों को बनाए रखा। बौद्ध धर्म। बाद में हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। 643 में कन्नौज में बौद्ध महासभा का आयोजन किया। चीनी यात्री हुएन सांग ने उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। और हर्षवर्धन ने सभी धर्मों का समान मान और जैन धर्म तथा अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन का सांस्कृतिक योगदान। वे संस्कृत साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने 3 प्रमुख नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक उनकी जीवनी लिखी। हर्षवर्धन का पतन और विरासत। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इसके बाद गुर्जर, प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट वंशों ने भारत में शासन किया। हर्षवर्धन एक महान शासक, बुद्धिमान प्रशासक और विद्वान राजा थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। उनका शासनकाल प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच का एक महत्वपूर्ण कालखंड था। ये कुछ जो है सो शॉर्ट फॉर्म में हर्षवर्धन के बारे में हमने जो है सो बातचीत की है। ठीक है, इसको देख लीजिए, और अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो आप जो है सो अपने आप इंटीमेट कर सकते हैं उसमें अपने रिमार्क्स कॉलम में, और कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने का। ओके, थैंक यू।